27वां पाठ। व्यर्थ की शंका। चित्रकथा 1। पृष्ठ संख्या 129 से 134 तक। अब प्रस्तुत है पाठ। चित्र 1। किसी गांव में एक दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। चित्र 2। उन दोनों ने एक छोटे से नेवले को पाल लिया। पति पत्नी नेवले को बहुत प्यार करने लगे। एक दिन पति बोला, तू तो मेरा राजा बेटा है। चित्र 3। कुछ दिन बाद उनके घर पुत्री का जन्म हुआ। संतान पाकर पति पत्नी बहुत खुश हुए। चित्र 4। स्त्री अपनी बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। उसका ध्यान अपनी संतान पर ही रहता था। अब उसे नेवला व्यर्थ लगने लगा। एक दिन पत्नी बोली, तू तो मेरी रानी बेटी है। चित्र 5। उसे नेवले पर गुस्सा आता रहता था। स्त्री को संदेह था कि नेवला उसकी बेटी से जलता है और इसलिए वह चुपचाप बैठा रहता है। एक दिन पत्नी ने कहा, तुम मेरी रानी बेटी से क्यों जलते हो? चित्र 6। पति के मन में नेवले के प्रति कोई संदेह नहीं था। वह पत्नी को समझाता, नेवला मेरी बेटी से क्यों जलेगा? ये दोनों हमारी संतानें हैं। एक दिन पति नेवले से बोला, तुम तो हमारे बेटे हो। अपनी छोटी बहन से प्यार जताओ, उसके साथ खेलो। चित्र 7। एक दिन जब स्त्री घड़ा लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने लगी, उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूँ। चित्र 8। जाते जाते उसने पति को सावधान किया। तुम बिटिया का ध्यान रखना, नेवले का क्या भरोसा। चित्र 9। अचानक पति सोचते हुए, मैं तो भूल ही गया था कि आज शाम को पड़ोसी के घर में मेहमान आने वाले हैं। चलूं, अभी बता दूं, नहीं तो उसे उलझन होगी। पति को नेवले पर संदेह नहीं था। उसे एक काम याद आया। घर से निकलते हुए उसने नेवले से कहा, चित्र 10। तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नेवला सतर्क हो गया। वह बच्ची के पालने के पास जा बैठा। चित्र 11। और तभी नेवले ने देखा बच्ची पालने में सो रही थी और दरवाजे से एक सांप पालने की ओर बढ़ता चला आ रहा है। चित्र 12। इस चित्र में दिखाया गया है कि नेवला सांप पर झपट रहा है। नेवला सांप पर झपटा। उसने सांप को पकड़ लिया। दांतों से टुकड़े टुकड़े कर सांप को मार डाला। चित्र 13। प्रतीक्षा। इस चित्र में नेवले को बैठा हुआ दिखाया गया है, जैसे वो मां की प्रतीक्षा कर रहा हो। नेवला सोचते हुए, मां मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी। मैंने सांप को मार डाला। नेवला घर से बाहर आकर स्त्री की प्रतीक्षा करने लगा। उसे अपनी विजय पर गर्व था। चित्र 14। पत्नी ने दृश्य देखकर कहा, खून, हाय, तूने मेरी बिटिया को काट खाया। स्त्री ने नेवले के मुंह में खून देखा। उसने गुस्से में पानी से भरा घड़ा फेंक कर मारा। नेवला मर गया। चित्र 15। वह घर में गई। उसने देखा सांप मरा पड़ा है और बच्ची पालने में सोई हुई है। ऐसा देखकर
पत्नी ने कहा, हाय हाय, ये मैंने क्या कर डाला। नेवले ने मेरी बेटी की रक्षा की, मैंने उसकी हत्या। यदि उसने मेरी बेटी की रक्षा नहीं की होती तो मैं संतान का मुंह नहीं देख पाती। चित्र 16। वह बैठी रोती रही। उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसका पति घर आया। चित्र 17। पत्नी खुद को कोसते हुए, ओह, मैंने नेवले पर संदेह क्यों किया। वह लाड़ प्यार के बिना बहुत उदास रहता था और मुझे लगता था कि वह मेरी बेटी से जलता है। व्यर्थ की शंका के कारण मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पत्नी ने पति को अपनी बातें सुनाई और पछताने लगी। चित्र 18। पति पत्नी से, व्यर्थ की शंका नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। पछताने से कुछ नहीं मिलता। दंपति नेवले की निष्ठा और कर्तव्य को जीवन भर नहीं भूल पाए। अभ्यास 1। अब मैं कुछ वाक्य पढ़ रहा हूं। आप बताएं कि कौन सा वाक्य किसने कहा है। कथन 1। तू तो मेरा राजा बेटा है। रिक्त स्थान। कथन 2। सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूं। रिक्त स्थान। कथन 3। अपनी बहन का ध्यान रखना। रिक्त स्थान। कथन 4। मां मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी। रिक्त स्थान। कथन 5। हाय हाय, ये मैंने क्या कर डाला। रिक्त स्थान। कथन 6। कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। रिक्त स्थान। 2। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न संख्या 1। स्त्री के मन में नेवले के बारे में क्या संदेह था। प्रश्न संख्या 2। पति ने पत्नी को नेवले के बारे में क्या समझाया। प्रश्न संख्या 3। जब सांप बच्ची के पालने की ओर आता दिखा तो नेवले ने क्या किया। प्रश्न संख्या 4। स्त्री फूट फूट कर क्यों रोने लगी। प्रश्न संख्या 5। दंपति नेवले को जीवन भर क्यों नहीं भूल पाए।